Assalamu alaikum and welcome to Jan Sewing Solutions. I have finished my Rangarasiya Chateau Royal design number 07, and I tell you, this suit, if you wore this or if you saw this, you will be blown away by it. It is an absolutely stunning suit, and mashallah, it's come out absolutely beautiful. I've loved sewing it, apart from the fact that the velvet, the amount of dust and the amount of redness it left me all in red and it left all my room in red. But I am going to show you exactly what I've done with this suit and how it's come out. So mashallah, बहुत ही खूबसूरत तरीन सूट है. मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसा अगर इस सूट को कोई देखे और इसके साथ मोहब्बत ना हो जाए. मुझे तो बिल्कुल मोहब्बत ही मोहब्बत हो गई है. अच्छा, तो ये है इसकी चादर, वेरी हैवी, बहुत काम, और इसको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये पट्टी जो है ये अजाफा थी, तो इसको लगाने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई. और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं. मुझसे भी एक मिस्टेक हुई जो बहुत मैं बाद में मैंने बहुत रिग्रेट किया, लेकिन बिकॉज वेलवेट थी और मुझसे फिर उखेड़ा नहीं जाता था. तो जब इन पट्टियों को मैं लगा रही थी तो इनका रुख अंदर की तरफ करना था, और उस वक्त पता नहीं दिमाग कहाँ सोया हुआ था कि इसका रुख मैंने उल्टा कर दिया. तो जब ये लगाने लगी तो देखा तो ये जोड़ जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन उस वक्त फिर मुझसे भी कुछ नहीं हो रहा था. सो हमेशा डबल चेक करें लगाने से पहले कि क्या, क्योंकि इसका लगाने का यह तरीका था कि दोनों जो ये साइड थे इनको मैंने अंदर की तरफ, क्योंकि वो जब उसका टर्निंग करना था तो वो अंदर गुम हो जाता, लेकिन बस उस वक्त जो है ना मेरे जहन से बिल्कुल चला गया. तो यही प्रूव कर रही हूँ कि यू नो व्हाट, वी ह्यूमन बीइंग्स, वी मेक मिस्टेक्स. सो बट समटाइम्स मिस्टेक्स लाइक दिस कैन बी ओवरलुक्ड. अगर और गारमेंट सही हो, मुकम्मल हो, फिटिंग अच्छी हो, तो ये छोटे मोटे जो हैं फिर इनको हम ओवरलुक भी कर देते हैं. Well, let's hope so. Anyway, so ये है इसकी चादर. इसके साथ मैंने फिर फिनिशिंग की है ये लटकन, बीड्स वगैरह, जो भी आप कहना चाहते हैं इनको. सो नॉर्मली इस तरह के फिनिशिंग टचेस जो हैं वो गारमेंट को जो है सही मानों में बना देते हैं. सो इस चादर का एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाऊं, पहले भी मुमकिन है कि आप देख चुके होंगे. वेरी हेवली एम्ब्रॉयडर्ड, एक तरफ भी जो है फूल है और फिर ऐसा ही जो है दूसरी तरफ भी. वेरी इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड एम्ब्रॉयडरी. आई थिंक एक साइड पर जो है दूसरे साइड के बनिस्बत भी हैवी है. सो पूरा बागात है. यही कहूँगी, फुल बागात. सो ये चारों तरफ जो है फिर ये लगाकर और पट्टी. सो एक और प्रॉब्लम इसमें आई थी, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो ये जो पट्टी उन्होंने छोड़ी थी ये थोड़ी कम थी. तो जब ये लगाते थे तो फिर ऐसा था कि अगर इसको हम जब टर्निंग करते तो ये इस कढ़ाई को कवर कर देती. तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा इजाफा करके इसके साथ एक और पट्टी लगाई ताकि इसको एक्सटेंड करके इतनी जगह हो जाए कि जब इस पट्टी को टर्न करें तो वो कवर ना हो जाए. कॉर्नर्स, इसको मैंने किसी भी वीडियो में देख लेना, इसको एंगल करके लाइक 90 डिग्रीज एंगल, एंड देन इसकी सिलाई लगाकर इसको ऊपर की तरफ टर्निंग किया है. सो ये है हमारी रंगरसिया की मैरून कलर में चादर, बहुत ही खूबसूरत और आला. सो इससे थोड़ा सा पीस बचा था जो मैंने फिर कमीज़ के साथ इस्तेमाल किया है. तो जो कमीज़ है इसके साथ बॉर्डर था, कमीज़ की लेंथ जो है वो बढ़ रही थी. सो उसको मैंने काट कर हाफ करके लगाया है. सिर्फ बस हाफ आगे हाफ लगाया है और बैक में जो है फुल लगाया है. फिर इससे जो हाफ बचा है वो उसको पोंचों पर इस्तेमाल किया. तो वैसे इसके साथ जो है कपड़ा आया था ये प्योर में, तो फिर लाइनिंग के लिए ये कपड़ा आया था. नाउ कई सूट हैं जिनके साथ लाइनिंग नहीं आती, लेकिन इनके साथ लाइनिंग थी, तो ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया इसके साथ. और इसकी क्या करूँगी, इसकी एक सलवार बनाऊँगी, तो वो एक्स्ट्रा होगी जो अभी टाइम नहीं है, लेकिन चलो बना कर रख दूँगी ताकि बाद में जो है ना इसके कलर मैचिंग में बहुत अच्छा मैचिंग है. वैसे इसके साथ जामावार की ट्राउज़र है. तो लाइनिंग के लिए तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं. वैसे ये लाइनिंग के लिए जो है जो आया था उसके बनिस्बत अच्छा था मैचिंग वाइज. सो फिर मैंने अपनी तरफ से जो है लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल कर लिया है. अच्छा,
गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि गले इन्होंने इनके बहुत छोटे बनाए हैं और अक्सर लड़कियां जो है तंग गला नहीं पसंद करती, तो इसको फिर मैंने कट करके डीप किया है थोड़ा। बाजू का जैसे बताया था कि थोड़ा सा वेलवेट का पीस बचा था, जो फिर बाजू के आगे लगाकर कढ़ाई जो है थोड़ी ऊपर ले आई हूँ और इसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, और जस्ट नॉर्मल फेयरली टाइटिश स्लीव्स एंड दैट्स अबाउट इट। नाउ जनरली अगर आप कमीज़ को ऐसे पकड़ें तो अच्छी सिलाई सिली हुई कमीज़ का आपको ऐसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका फॉल और उसका लुक कैसे आ रहा है। जैसा इसका वेस्ट पर लुक दे रही है कि ये फिटिंग में जो है काफ़ी अच्छी होगी। नाउ द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। सो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी जो बेटी की तरह ही है अनीसा, वो आए तो उसको मैं ये ट्राई कराऊं और आपको फिर दिखाऊं कि वाकई ही ये खूबसूरत सूट जो है कैसे लग रहा है। तो ये था इसका फ्रंट। फिर बैक पर जो है जैसा बता चुकी हूँ कि बॉर्डर जो है वो फुल लगाया है। सो नॉर्मली इसको लगाने का तरीका डार्निंग फुट के साथ छोटी मशीन पर, जो डोमेस्टिक मशीन है उस पर डार्निंग फुट लगाकर बस ऐसे ही बार की तरफ जो है पहले पिन करके, इस पर वॉन्डर वेब वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल किया, और लाइनिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। इसकी टर्निंग पहले की है, फिर ऊपर जो है ये लगाकर सिलाई लगाकर इसको मुकम्मल कर दिया। और ये है इसका बैक में 2 हल्के डार्ट्स डाले हैं ताकि कमीज़ की फिटिंग हो जाए। सो stunning outfit, even if I do say so myself। अच्छा, जो मेरी कल की असिस्टेंट थी वो मेरी ग्रैंड डॉटर थी, मुमकिन है आपने देखा होगा। ये थी जो पिजामा टाइप ट्राउज़र है जो बनाई है। अगर इसको देखें तो इसमें नॉर्मली जनरली क्या होता है, जब हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो यहाँ सीम आता है ना। ये कपड़ा ऐसा होता है कि एक तो इसके दागे फ्रेम वगैरह बहुत करता है, दूसरा जो है इसका काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जो नॉर्मली साइड की सीम होती है इनकी दोनों की मैचिंग नहीं आती और फिर वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो इसलिए मैं मुनासिब समझी कि इसमें जोड़ वगैरह ना डालें और स्ट्रेट कट की ट्राउज़र करें, तो यही किया है। और फिर जो बचा हुआ पीस था वो पोंचो के नीचे लगाकर इसको मुकम्मल किया है। सो ये है, अगर आप देख लें तो ये पता चल जाएगा कि ये है फ्रंट क्रच और ये है बैक, और जब पहनी जाएगी तो इसकी हैंगिंग जो है इंशाल्लाह सही तरीके से आएगी। सो ऊपर जो है बस आम कैजुअल इलास्टिक डालकर और आगे की तरफ थोड़ा सा बेल्ट कर दिया है, और बस ये है सिंपल ट्राउज़र। नाउ ट्राउज़र का बस मैं दुआ कर रही हूँ कि तंग ना हो। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा कमी कर दी है। ना ये साइज होगी साइज 10 की ट्राउज़र, तो इसका मैंने तफसीर से इनाया के साथ मिलकर वीडियो की थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इनाया को समझ आ गई थी कि ये कितना आसान था इसका बनाना, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ ज़रूर आप के लिए भी फ़ायदा मंद होगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट अगर लड़की मिल जाए तो उसको ट्राई करवा कर आपको दिखाऊं कि वाकया ही ये सूट कैसा लगता है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह जो भी कोई लेगा मैं समझती हूँ वो भी ज़रूर इन सूटों को पसंद करेगा, क्योंकि खूबसूरत है ही इतनी। जो चीज़ हकीकतन खूबसूरत हो तो उसको कहना पड़ता है वाकई जो है। तो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना हलवा मीठा होता है। यही हिसाब इन सूटों का है ना। गुजरे दिनों में मैं काफ़ी रिव्यूज़ कर रही थी इंडिया के आए हुए काफ़ी सस्ती कीमत के सूट। तो नॉर्मली कस्टमर्स का क्या होता है कि जब देखते हैं तो दे नॉर्मली गेट ऑब्वियसली इंस्पायर्ड एंड sort of encouraged to buy। Now एक बात मैं बताऊं कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऐसे सूटों का उन सूटों के साथ, तो there is no comparison because the price difference is absolutely huge। So अगर आप कुछ 15 पाउंड का या 12 पाउंड का सूट ले रहे हैं और फिर आपको कंपैरिजन दे रहे हैं एक 160 पाउंड का और 150 पाउंड के सूट के साथ, तो आई एम सॉरी बट वो कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। वाकयातन ये खूबसूरत सूट हैं, लेकिन इनकी कीमत भी, ये डिज़ाइनर सूट हैं, ओरिजिनल हैं, 100% ओरिजिनल हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी, एंड नॉर्मली प्राइस मार्क्ड हैं, एंड नॉर्मली इन प्राइसेस के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह
कोशिश तो यही है कि इन्हीं पाकिस्तान के प्राइसेस पर थोड़ा सा इजाफा करके हम आप तक पहुंचा सकें, लेकिन अभी न्यू डेज हैं, काफ़ी कॉस्ट्स हैं, और जो है ना आम मार्केट में अगर देखें यूके में इन सूटों को, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ना। सडनली बहुत सारे इन सूटर्स के रेप्लिकास हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि रेप्लिकास और ओरिजिनल्स में फ़र्क भी क्या है। तो वो तो ज़रूरी बात है कि अगर हम किसी चीज़ का ओरिजिनल का प्राइस दे रहे हैं तो फिर उसमें कुछ तो फ़र्क होगा। These are original pieces. These are a little bit pricey, and if somebody comes up to me and says, you know what, this suit is selling for £90, I'm sorry, there's no way somebody can sell an original of Rangrasia at £90, because it just doesn't work. I will show you the £90 ones as well, that the vast majority, because what happens is the majority of the replicas, they come in similar boxes, they come with similar photos, and for a person who's not seen the original and just sees the replica come in a box, who are we to know? You know what, we just take it as face value. Yeah, the shopkeeper said it's original, so it must be original. तो हम उस बात पर जो है ना आकर कई दफ़ा रेप्लिकास को भी ओरिजिनल मानने लगते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि रेप्लिकास क्या हैं और ओरिजिनल क्या है, उसमें फ़र्क भी क्या है। तो जब देखेंगे तो आप खुद ब खुद जज कर लेंगे कि वाकई कहीं £90 का सूट है और कहीं £160 का सूट है, उसमें कुछ फ़र्क है। कोई बेच रहा है £60 का और कोई बेच रहा है £200 का। अगर उसमें फ़र्क है तो हकीकतन उसमें चीज़ में भी फ़र्क है। वो ये नहीं है कि दुकानदार जो है, शॉप वाला जो है, वो सब पैसा कमा रहा है। आम लिहाज से यही माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस इन द गुड्स, सो लुक आउट फॉर व्हाट यू बाइंग। इफ़ यू पेइंग a lesser amount, then be judgmental. If you think this is an original, look at it twice, because you know what, there will be a difference. Anyway, I hope that proves beneficial to you. Inshallah, the replicas of these have not arrived, but they are on order and they will be here. So now you know what the originals like. Keep a lookout and we'll see what the replicas like as well. And then, you know what, if you add, that's not to say I have sewn replicas, I have sewn all kinds of designs, and sometimes what you pick up at half the price or a cheap price, you can do wonders to it. It's all down to the magic hand. So if you've got a magical, and it's down to the imagination. I should actually say, no, it's not even down to the hand, it's in the imagination. Have a vision, have an imagination, you know, look for beyond what you see and see what you can create, because that's what defines a good tailor, a good designer. So it's not necessary. I mean, sometimes you can get something like this, and depends on the maker, they can end up ruining it. Yesterday I had a comment on this suit, what brand is this? You know what, I don't normally go for brands. I pick up pieces and I design my own. You know, whether it's, I mean, there is a video flowing around of this suit, and what I did with this suit was, it was lace, I cut it down, and it all went with my very old antique scarf, which I love wearing. Anyway, so it's all designed by myself, and it's your imagination. So this is what I'm trying to encourage you to do. Have a vision, have an imagination, and think outside the box. And inshallah, not inside the box, outside the box. And you'll do wonders.